जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही शुभ योग के बारे में। एक ऐसा योग जो जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो माना जाता है कि इस व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा है, भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति को प्राप्त है, क्योंकि ये योग भगवान श्री रामचंद्र की जन्म कुंडली से निकल कर आया है। ये योग है गुरु, शुक्र और केतु का योग। एक ऐसा योग जो कि मत्स्य और पदम योग दोनों ही योगों का निर्माण करता है। तो ये जानते हैं इस योग के क्या क्या शुभ प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन के ऊपर आते हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत का नाम मत भूलिएगा। मेरी गुरु और केतु युति वाली वीडियो आपने देखी होगी और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु और केतु का संबंध जलीय राशि में बनता है तो इस योग को मत्स्य योग कहा जाए। बहुत डिटेल में उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि गुरु और केतु का संबंध जलीय राशि यानी कि कर्क वृक्ष की मीन राशि में बने या फिर गुरु और केतु के साथ चंद्र बैठेगा तभी मत्स्य योग बनेगा। मछली जैसा एक जीव शो करेगा, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को शो करेगा, क्योंकि मछली जैसा जीव केवल जल में ही सर्वाइव कर सकता है। उसके साथ साथ आप देखिएगा यहां पर एक और योग बन रहा है शुक्र और केतु। दो योग बन रहा है, गुरु और केतु, शुक्र और केतु, और एक तीसरा योग और ये बन रहा है गुरु और शुक्र। शुक्र और केतु योग के लिए भी मैंने आपसे कहा था कि इस योग को पदम योग कहा जाता है, जो कि माता लक्ष्मी के हाथ में धारण किए हुए कमल को शो करता है। पदम योग क्योंकि शुक्र फूल का कारक है और केतु डंडी का कारक है, और जब शुक्र और केतु का संबंध जलीय राशि से या चंद्र से बनता है तब इस योग को पदम योग कहा जाता है। साथ ही गुरु और शुक्र का योग बनता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ऑस्पिशियस योग है, ज्ञान का योग है। तो यहां पर ये तीन विशेष योग बनते हैं जो कि किसी नेटिव के जीवन में अत्यंत शुभ फल देते हैं। अब आप कहेंगे इसके शुभ फल क्या है? देखिए, गुरु केतु का योग जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में बनेगा तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही नीतिवान, बहुत ही धर्मवान होंगे। अलग अलग तरह के साहित्यों का, धर्म का ज्ञान इन लोगों को जरूर होगा। इन लोगों का अपने विचारों पर, अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। आध्यात्म के प्रति इनका विशेष लगाव होता है। बड़े बड़े आध्यात्मिक ग्रंथ इन लोगों ने साध रखे होते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर एजुकेशन की बात करें तो ये लोग अक्सर लॉ से रिलेटेड एजुकेशन प्राप्त करते हैं। इन लोगों का अपनी ब्रीथ पर, अपनी सांस पर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनता है तो ऐसे लोगों को नर्वस डिसेबिलिटी की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं प्राण शक्ति को सूक्ष्म करने की कोशिश करता है। तो इसलिए कई बार लोगों को ऐसा प्रॉब्लम फील होती है जैसे कि उनका ब्लड प्रेशर एकदम से डाउन पहुंच गया, उनके शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है। मगर ये लोग इन सारी चीजों से घबराते नहीं, क्योंकि संसारिक मोह माया में इन लोगों का बहुत कम इंटरेस्ट होता है। आप देखेंगे गुरु शुक्र केतु का योग जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में बनेगा तो ऐसा व्यक्ति संसारिक विषयों में बहुत ज्यादा रुचि लेगा ही नहीं। ऐसा व्यक्ति अपनी मैरिड लाइफ में भी रुचि नहीं लेता। इस वजह से कई बार इन लोगों की मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल या बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कही जाती। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनकी शादी नहीं होती या फिर इनका अपनी वाइफ से सेपरेशन रहता है। सेपरेशन के चांसेस भी होते हैं, मगर उसके लिए हमें 7th लॉर्ड और मंगल की स्थिति भी देखनी पड़ती है। किंतु क्योंकि यहाँ पर गुरु का संबंध बन रहा है इसलिए सेपरेशन जैसी स्थिति बहुत हद तक नहीं कही जा सकती। और क्योंकि शुक्र का संबंध भी केतु से है तो इसलिए ऐसा भी देखा गया है कि इन लोगों की वाइफ भी इन्हीं की तरह डिवोटी होती है, धार्मिक होती है। तो सेपरेशन जैसी स्थिति तो मंगल की स्थिति बिना देखे हम नहीं कह सकते, मगर हाँ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल या बहुत ज्यादा एंजॉयफुल इनकी मैरिड लाइफ नहीं होती। अगर आप इनके चार्ट से देखेंगे तो इन लोगों के पास धन की समस्या अक्सर थोड़ी बहुत बनी रहती है। उसका एक रीजन तो ये है कि ये लोग बहुत ज्यादा धन के प्रति आसक्ति रखते नहीं है, बहुत ज्यादा कमाने की सोचते नहीं है। एक रीजन ये भी है, और दूसरा शुक्र यहाँ पर केतु के साथ में पीड़ित हो जाता है। अगर पदम योग में बैठा है, अगर चंद्र का संबंध बन रहा है, चंद्र के साथ युति में जलीय राशि में बन रहा है और वहां पर गुरु का ये संबंध बन रहा है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के पास अपार धन होगा। मगर जलीय राशि में नहीं बन रहा है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इन लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, या फिर ऐसा होता है कि पैसा तो बहुत होता है मगर उसके साथ साथ ये लोग कर्जे में, लोन वगैरह में दबे रहते हैं। आप देखेंगे तो इनके घर की जो लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं, इनकी जो पुत्री वगैरह हैं, वो भी उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। इनकी कोई एक पुत्री या कोई एक बहन वगैरह इस तरह का भी देखा गया है कि वो संन्यास ले लेती है या फिर बहुत ज्यादा डिवोशन में लग जाती है, और उनकी जो गिनती आने लगती है वो सन्यासी लेडीज में आने लगती है। और सेम इनकी वाइफ के साथ भी होता है। इनकी वाइफ भी बहुत ज्यादा डिवोटी होने की वजह से
बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होने की वजह से मैरिड लाइफ में इंटरेस्ट लेना कम कर देती है। आप देखेंगे जब किसी मेल या फीमेल के चार्ट में योग बनेगा तो ऐसे लोगों का जो घर होता है अक्सर देखा गया है बहुत पतली सी गली में होता है, या फिर घर की लंबाई ज्यादा होगी चौड़ाई कम होगी, क्योंकि शुक्र पतली गली का पतली चीजों का कारक है, केतु पतली गली और पतली चीजों का कारक है, और शुक्र है आपके मकान का कारक। आपके मकान के आसपास से कोई छोटी गली जा रही होगी या आपका मकान की लंबाई ज्यादा होगी। सेम, क्योंकि शुक्र आपका बेडरूम का भी कारक है, इसलिए ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों का बेडरूम, जो मेन बेडरूम होता है, वो घर के जीने के पास होता है या फिर बेडरूम के बराबर से कोई लंबी सी गली जा रही होती है। ऐसा ये अक्सर देखा गया है। इन लोगों को एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, इन लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। अगर एस्ट्रोलॉजी भी ये लोग ना पढ़े, ये लोग ध्यान लगाकर भविष्य को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बिल्कुल सत्य ये कह सकते हैं। आपने सुना होगा कि उस व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी भी नहीं आती, कोई ऐसी विद्या भी नहीं है, मगर जो बात कहते हैं वो सच हो जाती है। ईश्वर की कृपा है शायद, वो चीज इन लोगों के साथ होती है। ये लोग भविष्य को पहले ही जान सकते हैं, पूर्वाभास कर सकते हैं। इन लोगों के पास ज्योतिष के अलावा आयुर्वेद का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है, क्योंकि केतु और शुक्र का जो योग है वो संजीवनी ज्ञान को शो करता है। आपने कहानी सुनी होगी कि शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या का ज्ञान था। सेम इस योग वाले जातकों के साथ होता है। इन लोगों को भी आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ये लोग किसी को कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे तो वो डेफिनेटली इन लोगों के ऊपर वर्क करती है। और इन लोगों के लिए भी ये चीज एक खासियत रखती है कि इन लोगों को खुद आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ज्यादा सूट करती हैं, एलोपैथी वगैरह इन लोगों को सूट करते नहीं। ये लोग विश्वास भी नहीं करते। ये लोग बहुत रूढ़िवादी होते हैं, बहुत परंपरावादी होते हैं। जो परंपराएं चली आ रही है उनमें बहुत ज्यादा मानने वाले होते हैं। जो नई थेरेपीज वगैरह आ रही है, जो नई टेक्नोलॉजी वगैरह आती है, ये लोग उसमें बहुत ज्यादा विश्वास करते भी नहीं है। आप देखेंगे इन लोगों का ननिहाल बहुत ज्यादा धार्मिक होता है और ननिहाल काफी संपन्न भी होता है, क्योंकि केतु आपके ननिहाल का कारक है। उस पर शुक्र का प्रभाव है जो कि धन देता है, और गुरु का प्रभाव है जो कि आध्यात्म देता है। केतु क्योंकि स्वयं से आध्यात्म का कारक है, केतु हमारी शिखा का भी कारक है। तो आप देखेंगे, हालांकि आज के समय में बहुत कम लोग शिखा रखते हैं, मगर आप देखेंगे जिन लोगों के चार्ट में योग है वो लोग अक्सर शिखा रखते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि गुरु आपका जीव कारक हो गया और केतु आपकी शिखा का कारक हो गया। तो इन लोगों को एक इंटरेस्ट होता है कि यार चोटी वगैरह रखे, हालांकि आजकल ये फैशन में नहीं, लोग नहीं रखते। तो ये इस तरह की टेंडेंसी देता है। आप एक चीज और देखेंगे, इन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कई बार कमी होती है। समाज को या सोशल पब्लिक वगैरह को फेस करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग होते हैं, अपने अंदर रहने वाले लोग होते हैं। इस वजह से आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर ये पब्लिक वगैरह को फेस नहीं करना चाहते। आप देखेंगे इनको अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है, अध्ययन करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये अकेले बैठे रहेंगे, किताबों का अध्ययन करते रहेंगे। आप देखेंगे कि अगर एक बार किसी काम में लग गए तो बस लगे पड़े हैं। कई बार सनक सी जो होती है वो क्वालिटी आप इन लोगों के अंदर कह सकते हैं कि किसी काम को करने की एकदम सनक सी लग जाना, वो इनके अंदर होता है। नर्वस सिस्टम इनका बहुत ज्यादा कमजोर अक्सर पाया जाता है। आप देखेंगे ये लोग समाज में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट पाते हैं, क्योंकि केतु अध्यात्म का कारक है, गुरु नेम फेम रेस्पेक्ट का कारक है, और शुक्र धन का कारक है, शुक्र लग्जरी का कारक है, शुक्र अट्रैक्शन देता है। तो इस वजह से ये लोग सोसाइटी में जहां भी आते हैं, हालांकि इनको सोसाइटी में इंटरेक्शन करने की आदत नहीं होती, मगर ये जहां भी आते हैं वहां पर इनको अच्छा खासा नेम फेम मिलता है। आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनेगा तो ऐसे लोग धार्मिक स्थलों की यात्रा करना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप देखेंगे ऐसे लोगों की वाइफ भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होगी। आप देखेंगे कि ऐसे लोग अगर ध्यान करने बैठ जाए तो कब उसकी कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। इन लोगों के पास मंत्रों को सिद्धि करने की भी एक जन्मजात प्रतिभा होती है, मंत्र सिद्धि योग भी इसको कहा गया है। तो इस तरह से इस योग के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, जो कि आने वाली वीडियोस में भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। होपफुली आपको आज के वीडियो पसंद आएगा, तो जुड़े रहिएगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।